हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप। टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। और ये भी बताएं कि आप में से कितने लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं। टाइप ई इन केस यू आर एन एंटरप्रेन्योर योरसेल्फ एंड इन केस यू वुड लाइक टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर आई वुड रेकमेंड टाइप कीजिए I want to become an entrepreneur. So friends, टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताएं कि आप में से कितने लोग एंटरप्रेन्योर हैं एंड आप में से कितने लोग ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर बनने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। वेल, आई एम श्योर कोरोना वायरस के बावजूद इतने सारे चैलेंजेस जो इस समय हमारे चारों तरफ हैं, उसके बावजूद भी आपने अपनी प्रोग्रेस को नहीं रोका होगा बिकॉज यू आर एन एंटरप्रेन्योर। सो फ्रेंड्स, टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताएं कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है। वेल फ्रेंड्स, एंटरप्रेन्योरशिप के मतलब एक जो यूजुअली अगर हम लेमन लैंग्वेज में लें तो कहते हैं कि अपने आप को बिजनेसमैन बनाना, बिजनेस में एंट्री लेना, राइट। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है, आयुष गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय एबी लाइव सेशन। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि अनसर्टेनिटीज़ के बावजूद अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में आगे बढ़ते रहना। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की एंटरप्रेन्योरशिप्स होते हैं, उसके बारे में मैं फिर कभी बात करूंगी। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ आपसे, वो ये बात करने जा रही हूँ कि एक इंडिविजुअल को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की, कौन कौन सी क्वालिटीज़ की, कैरेक्टरिस्टिक्स की ज़रूरत होती है, ताकि अगर आप में उनमें से एक नहीं है आप उसे इम्बाइब कर ले, और अगर है तो इस समय मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में कि आप में एज एन एंटरप्रेन्योर आप क्या डिफरेंटली करते हैं, ताकि बाकी सब लोग जो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस समय वो भी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीखे, है ना। तो एक दूसरे को सीखना सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा खुद का सीखते रहना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज चीज़ें हमारे चारों तरफ इतनी ज़्यादा तेज़ी से बदल रही हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है उसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। बल्कि आपको पता है फ्रेंड्स, मुझे तो ये भी लगने लगा है इन दिनों की, और वैसे मुझे ये काफ़ी पहले से लग रहा था कि हमारे देश में जॉब्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाने वाली हैं। लोग एंटरप्रेन्योर्स ही बनेंगे बिकॉज लोग घर में रहकर काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे कि उनके पास एक प्रोजेक्ट आया, उस पर उन्होंने काम डिलीवर किया एंड दैट्स डन। सो बॉस का टेंशन नहीं, ऑफिस जाने का टेंशन नहीं, इट वुड बी अ मोर ऑफ अ वर्क लाइफ बैलेंस। पर प्लस कितना सारा पॉल्यूशन हो जाएगा, कम हो जाएगा, चारों तरफ कितनी सारी शांति हो जाएगी। तो मुझे तो लगता नहीं है कि ये जो न्यू नॉर्मल जिसे हम बोल रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे चेंजेस आने वाले। लोगों ने घर पे रहकर काम करना है, और मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि कंपनीज भी अपने बिजनेस को आउटसोर्स करेंगी कि ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन विल बी लुक्ड आफ्टर बाय सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। वो अभी भी हो रहा है, लेकिन अब जो होगा वो एक मेजर फॉर्म में होगा। बहुत सारे लोग घर में रहकर काम करना शुरू कर देंगे बिकॉज कंपनीज बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग कर पाएंगी, उनका बेनिफिट वो एम्प्लॉयज़ को दे पाएंगी। वेल ऑफ कोर्स, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ लगातार अच्छी तरीके से परफॉर्म करते रहें अपने घर से रहते हुए, एंड विदाउट गिविंग एनी एक्सक्यूजेस। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कृपाल जी, वेलकम टू माई एबी लाइव सेशन। ओके कृपाल, टेल मी, आप क्या करते हैं? आर यू एन एम्प्लॉय और एन एंटरप्रेन्योर? आपने लिखा है कि यू आर न्यू टू दिस टॉपिक। वेल कृपाल जी, क्योंकि आप मुझे नहीं जानते हैं, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मेरा नाम अंजलि गुप्ता है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और कोच हूँ पब्लिक स्पीकिंग की। मैं हर रोज़ एबी पर लाइव आती हूँ बिकॉज आई हैव टेकन दिस रेजोल्यूशन दैट आई विल बी कमिंग लाइव ऑन एबी फॉर ऑल द 365 डेज इन दिस ईयर ऑफ 2020। तो मैं इसीलिए रेगुलरली आती हूँ, एवरी डे आई कम अप विद अ न्यू लर्निंग। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो एक तरीके से मैं जो भी कोई नई लर्निंग होती है वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ। प्लस पीपल ऑल्सो आस्क मी क्वेश्चंस अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। कोई भी उनके अगर चैलेंजेस होते हैं पब्लिक स्पीकिंग को रिलेटेड, तो मैं उनके आंसर्स को
सॉल्व करती हूँ, बट वर्क फ्रॉम होम मेक्स अनडिसिप्लिन। आई एग्री विद यू कृपाल, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये बहुत जगह हो भी रहा है, लेकिन वहाँ पर आपको कुछ अपनी पॉलिसीज़ अपनी कंपनी की थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट करनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू इंश्योर कि लोग इनडिसिप्लिन में ना जाए। तो वो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट कंपनी को, कंपनी के जो HODs हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनको ये एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। आयुष, ये बहुत लंबी एक्सरसाइज है। आई अंडरस्टैंड कि आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डोमेन से हैं। आप अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करें? वेल, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पहले तो बिना पैसे के आप किस तरीके से क्या चीज़ें, क्या एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, ताकि आप एकदम से जो अपना पैसा है उसको ही ना वो लगा दें कि मतलब पैसे, क्योंकि शुरुआत में आप एकदम नए होते हैं तो बहुत चांसेस होते हैं कि पैसा आप गलत जगह लगा दें तो पैसा एक तरीके से आपका डूब ही जाता है, चाहे घर वाले ही पैसा क्यों ना दे। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आप फ्री में किस तरीके से पैसा अर्न कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं आयुष ये करने के। तो आपको अपने आसपास चीज़ें देखनी पड़ेंगी, दुनिया को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपके आसपास क्या हो रहा है वो देखना पड़ेगा, आप क्या करना चाहते हैं और किस डोमेन में करना चाहते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर है, फाइन, लेकिन आपको कितना एक्सपोजर है और कितना आपने और लोगों को स्टडी किया है जो आप ही की डोमेन में है, तो क्या आप उनसे मोटिवेट हो सकते हैं, क्या उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं? तो अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे इंस्पिरेशन लीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके कृपाल, आपने लास्ट ईयर ओके आपने जॉब छोड़ दिया था और अब आप बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, प्लीज़ कीजिए, दैट इज़ रियली ग्रेट, आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो आज मैं कुछ क्वालिटीज़ की बात करने जा रही हूँ फ्रेंड्स, एंड ये क्वालिटीज़ हैं कि हम लोग एंटरप्रेन्योर बनने का तो सोच लेते हैं, लेकिन इसके लिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ की हमें ज़रूरत है। शनि देबल जी, मैं वेलकम टू माई बी लाइव सेशन। तो आप लोग, क्योंकि आयुष, कृपाल, शनि जी, आप लोगों ने कुछ जैसे बिजनेस के बारे में सोचा भी है, तो आप क्यों नहीं टाइप करते कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि किन किन क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। बिकॉज आपका पहला स्टेप आपके लिए क्लियर होना चाहिए कि आप अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसके लिए कौन सी क्वालिटीज़ आपको चाहिए और वो क्वालिटीज़ आप में है या नहीं है, राइट? टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं और वो क्वालिटीज़ आप में क्या है। एंड बी ऑनेस्ट, बिकॉज जितना हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अपने आप को जितना अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन क्या उसके लिए हम रेडी हैं? और अगर रेडी नहीं है तो दैट मीन्स वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स। सो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक या फिर क्वालिटी जिसकी हम बात करते हैं, जो कि हमें ज़रूरत है एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, वो है एबिलिटी टू टेक रिस्क। यस माय फ्रेंड्स, आप बताइए कि आप में कितनी एबिलिटी है रिस्क लेने की। रिस्क किस में होता है? रिस्क होता है मनी फैक्टर में सबसे पहले, राइट? तो आप में कितनी एबिलिटी है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कौन है जो उसके लिए पैसा लगाने को तैयार है। तो सबसे पहले हमें रिस्क मिटिगेशन की तरफ काम करना होता है, चाहे आप पर्सनली, चाहे कोई प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे सर्विस के ऊपर काम करें, डज नॉट मेक अ डिफरेंस। आप में कितनी एबिलिटी है रिस्क लेने की, आप कितना पैसा लगा सकते हैं और क्या उसको लगाने के लिए आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग है, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोग मिस करते हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा, इवैल्यूएट कीजिए अपने रिस्क को कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, और इवैल्यूएट कीजिए और प्रैक्टिकली डिसाइड कीजिए कि क्या करना पॉसिबल है और क्या करना पॉसिबल नहीं है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अनुज मलिक जी, वेलकम टू माय बी लाइव सेशन। आज का हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप और इस समय हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो सबसे पहली एबिलिटी या कैरेक्टरिस्टिक जिसकी हमने बात की फ्रेंड्स, वो है एबिलिटी टू टेक रिस्क, राइट? हाँ, सेकेंडली, हमारा आइडिया कितना इनोवेटिव है, क्या इनोवेशन है हमारे आइडिया में।
तो आइडिया तो शायद इनोवेटिव है, शायद कहीं आपने फटाफट वो आइडेंटिफाई किया, द आइडिया इज़ इनोवेटिव, बट द क्वेश्चन इज़, इस बात को ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज आइडिया तो इनोवेटिव है, लेकिन क्या वो आइडिया सेलेबल है? लोग उसे खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, वो चीज़ बाय करेंगे कि नहीं करेंगे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अपने दिमाग में सिर्फ सोच के बैठ जाना कि नहीं लोग चीज़ें खरीदेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने बनाया है, ऐसा नहीं होता है मार्केट में, राइट? तो क्या आप अपनी चीज़ बेच सकते हैं, और अगर बेच सकते हैं तो कितनी इनोवेटिवली उसको बेच सकते हैं? हर छोटी से छोटी चीज़ में आपको इनोवेशन को लाना होता है। अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो उसमें इनोवेशन लाना पड़ेगा। हर एक्टिविटी जो आपके बिजनेस की होती है वहाँ पर आपको इनोवेशन लाना होगा। तो क्या आप रेडी हैं? क्या आप रियली में इनोवेटिव है? सिर्फ एक प्रोडक्ट इनोवेटिव बना के आपने छोड़ दिया तो कुछ नहीं कर सकते, तो फिर तो बिकेगा नहीं। इनोवेटिव प्रोडक्ट करना सिर्फ ज़रूरी नहीं होता है, ज़रूरी होता है कि हम प्रोडक्ट को बेच भी पाएँ, और कितना इनोवेटिवली हम उसको बेच सकते हैं। तो उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, उसको करने का धैर्य, पेशेंस क्या आप में है, राइट? तो अगर अपने बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, मेरा सजेशन है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता रही हूँ कि आप वहाँ पर कितने एक्सटेंट तक जा सकते हैं। बिजनेस करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। थर्ड है फ्रेंड्स, विजन। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरत है विजनरी होने की एंड लीडर होने की। तो क्या आप विजनरी हैं? अब विजनरी होने का मतलब क्या होता है? विजनरी होने का मतलब होता है कि आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, और वहाँ पर कहाँ और कैसे पहुँचेंगे, जिसके बावजूद कि जो कुछ भी आप लिख रहे हैं वो चैलेंजिंग है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपने सोचा है, वो लिखा है, वही हो जाए। जो आपने प्लान बनाया है सब कुछ उसके अकॉर्डिंगली हो जाए। बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं बीच में, तो आप उन चैलेंजेस को मीट किस तरीके से करेंगे, इस चीज़ के ऊपर भी सोचना विजनरी कहलाता है। तो आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, 10 साल बाद कहाँ देखते हैं, 15 साल बाद कहाँ देखते हैं? अरे ये कहना तो बहुत आसान होता है कि मैं 15 साल में टाटा अंबानी बन जाऊँगा, लेकिन उन्होंने वहाँ पर पहुँचने में कितना साल लगाया, राइट? तो क्या आप में उतनी कैपेबिलिटी है? आई एम श्योर कैपेबिलिटी है, लेकिन हैव यू डन योर होमवर्क वेल? हैव यू प्लान्ड वेल? ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। प्लानिंग कीजिए, जितना प्लान करेंगे दिमाग में नहीं, पेपर पर, है ना? हवाई के लिए तो हम सभी बनाते हैं, और जब हम दिमाग में सोचते हैं दैट मीन्स कि हम सिर्फ हवाई के लिए बना रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी आप दिमाग में सोचे उसे पेन और पेपर लेकर बैठिए और उसे लिखिए। बहुत सारी कमियां आपको अपने प्लान में वहीं पर नज़र आ जाएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें आप लिखेंगे तो बिजनेस प्लान एक दिन में नहीं बनता है। आप क्या करना चाहते हैं, इट टेक्स मंथ्स टू मेक अ बिजनेस प्लान। तो कम से कम 1-2 महीने लगाइए अपने बिजनेस प्लान को बनाने में, ताकि आपको पता रहे कि अगर रिस्क लेना है तो मुझे कितना रिस्क लेना है। उसे प्रॉपर्ली इवैल्यूएट कीजिए, इनोवेटिव आइडिया आपका है या नहीं, आप क्या क्या इनोवेशन ला सकते हैं, वहाँ पर क्या क्या खर्चा हो सकता है। तो वहाँ पर अगर खर्चा करने की आप में क्षमता है कि नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, घर वाले कितने पैसे देंगे और कब तक देंगे, ये भी सोचना ज़रूरी है। और अगर चीज़ें मान लीजिए खुदा ना खास्ता अगर बैकफायर कर गई तो आप क्या करेंगे, किस तरीके से हैंडल करेंगे चीज़ों को। तो जब तक आपके पास प्लान ए का प्लान बी नहीं होगा, प्लान सी डी ई एफ जी नहीं होगा, थिंग्स विल नॉट वर्क आउट। अब अगर किसी का वर्कआउट हो भी गया होगा ऐसे, तो वो बहुत ही ज़्यादा कुछ किस्मत वाला होगा या लकी होगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम चीज़ों को सही तरीके से मैनेज करते हैं तो और हमारा बिजनेस चलता है, ये इस चीज़ को समझ लीजिए। तो इसमें लकी होने वाली बात नहीं होती है। जो भी कोई इंसान बिजनेस करता है तो उसने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी। तो हम अगर सिर्फ अपने दिमाग में ये सोच लें कि भाई हम बिज़नेस करेंगे, लेकिन सब कुछ हमारे दिमाग में हम अकॉर्डिंगली करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। हमें
प्रॉपरली चीज़ों को लिखना होता है, और लिख के जब हम चीज़ों को स्टडी करते हैं, समझते हैं, तो हमें समझ में आएगा कि हमारे प्लान में कितनी सारी कमियां हैं। तो आपने यही आइडेंटिफाई करना है कि एज एन एंटरप्रेन्योर आप में कितनी एबिलिटी है, कितने आप तैयार हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। तो सबसे पहले जो स्किल मैंने आपको बताई वो बताई एबिलिटी टू टेक रिस्क। नंबर 2 इनोवेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नंबर 3 इज़ दी विजन। यस माय फ्रेंड्स, तो अभी तक मैंने आपके साथ ये तीन चीज़ें शेयर की हैं। चौथा है फ्लेक्सिबिलिटी। आप कितने फ्लेक्सिबल हैं? वेल, ये चीज़ आप अपने घर में अपने आप के लिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर घर में कोई चीज़ नहीं होती है तो क्या आप फ्लेक्सिबल हैं कि क्या आप उसके बिना रह सकते हैं, राइट? एंड अपनी मार्केट को लेकर आप कितनी, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी फ्लेक्सिबल है, मार्केट के जो अप्स एंड डाउन्स है वो कितना फ्लेक्सिबल है, आप कितना उसके लिए रेडी है। तो मार्केट में बहुत कई बार अप्स हो जाते हैं, कई बार डाउन्स हो जाते हैं, तो आप कितना उसके लिए रेडी हैं, कितने आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। तो ये चीज़ को समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, सिर्फ दिमाग में मत सोचिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, नहीं, आपने सोचना है कि मैं कितना फ्लेक्सिबल हो सकता हूँ, एम आई रियली फ्लेक्सिबल। तो चीज़ों के साथ हमें बदलना भी पड़ता है, नए नए आइडियाज़ आते हैं, नए नए इनोवेशंस आते हैं, उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब एक एग्जांपल अगर लेते हैं कि कोरोना वायरस के टाइम पर ये आया है, तो अब इसकी वजह से न्यू नॉर्मल है कि घर बैठकर आप आराम से काम कीजिए। ऑफ कोर्स वो वाले चैलेंजेस हैं कि डिसिप्लिन का इशू आता है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, बट आपने अगर बहुत सारी कुछ पॉलिसीज़, अपनी थोड़ी सी आपको पॉलिसीज़ चेंज करनी पड़ेंगी, तो वहाँ पर थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अपना एज ए लीडरशिप का जो तरीका है थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि उससे हमें, हमारी सोसाइटी को, लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो एंड फ्रेंड्स, fifth quality of an entrepreneur should be that they should know their product inside out. बहुत सारे लोग हैं प्रोडक्ट किसी और का लेते हैं एंड देन वो उसको बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप ऐसा भी कर रहे हैं, इट इज़ परफेक्टली ओके, लेकिन आपको इन्स एंड आउट प्रोडक्ट के अच्छे से पता होना चाहिए ताकि आप उनकी स्ट्रेंथ्स पर काम कर सकें और रेगुलरली नए मॉडल्स इसीलिए आप निकाल सकते हैं बिकॉज की एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट आपको पता है उसमें है। तो नए नए इनोवेशंस को लेकर आएंगे, नए अपने प्रोडक्ट के बारे में तभी ला सकेंगे जब आपको अपना प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इन्स एंड आउट्स बहुत ही अच्छे तरीके से पता होंगे। सो फ्रेंड्स, आपके अगर कुछ भी क्वेश्चंस है इस समय तो आप टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं कुछ लोगों को, ओके, गुरु प्रशांत जी वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन, वीर जी वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन, शंकर मिश्रा जी वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने आपके साथ शेयर किए 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। 1 is the ability to take risk, 2nd is innovation, 3rd is vision, 4th is flexibility, and 5th is know your product well. आई एम श्योर फ्रेंड्स आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे इन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, जो कुछ भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, ताकि आपको मदद मिल सके ये जानने में, ये समझने में कि आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं या नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नहीं बन सकते, आप बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको चाहिए, क्या आप में वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इस चीज़ को समझिए। एंड मुझे नहीं लगता कि इस समय आपके कुछ क्वेश्चंस है। कृपाल, आपने क्वेश्चन बोला है गिव मी सम आइडिया कि आप बिज़नेस किस तरीके से करें, बिज़नेस कौन सा करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है कि आप की लाइकिंग खुद की क्या है, आपको क्या लगता है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। कोई दूसरा आपको नहीं बता सकता कि आप क्या बिज़नेस करें। आप मेरे हिसाब से तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि वो उस चीज़ पे काम करे जो आपको लगता है कि आपका पैशन हो। जस्ट सिट डाउन विद योर सेल्फ, स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ एंड थिंक कि ये चीज़ें होंगी, और बहुत सारे बिजनेसेस को आइडेंटिफाई कीजिए, वन आफ्टर द अदर उनका प्लान बनाना स्टार्ट कीजिए, और आपके सामने खुद ब खुद चीज़ें बहुत सारी क्लियर होती जाएंगी। सो फ्रेंड्स, इट डज नॉट सीम कि आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं इस समय। आई वुड लाइक टू टेक योर लीव नाउ। आई वुड बी जॉइनिंग यू अगेन टुमारो। यू कैन जॉइन मी टू with my new learning for all of you. This is Anjali Gupta signing off till we meet again. Bye bye. See you.